बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जॉब करना चाहते हैं, आपको वर्क वीज़ा की ज़रूरत है, आप वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आसान तरीन तरीका आप लोगों को बताना बिल्कुल आसान है और बिल्कुल सेफ तरीका है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके में आप किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं। कहीं आपसे फ्रॉड आपके साथ हो रहा है, कोई एजेंसी कोई एजेंट आपके साथ फ्रॉड करने जा रहा है, तो आप इस तरीके के ज़रिए उसके फ्रॉड से भी बच सकते हैं। और इसके अलावा आप जितने भी अखबारात में इश्तहारात देखते हैं, उन इश्तहारात से भी आप बच सकते हैं। आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप यहाँ पे बैठ के इस वेबसाइट पे वो चीज़ें देख पाएंगे, आप अपनी मर्जी का जो वीज़ा है तलाश कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं मिसाल देता हूँ कि आप एक सर्वेयर हैं या आप एक ड्राइवर हैं, आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, आपको अपने ट्रेड का वीज़ा चाहिए, तो आप यहाँ पे बैठ के वीज़ा सर्च करेंगे। आपको पूरे पाकिस्तान में एक एक एजेंट का पता चल जाएगा कि फ़लाँ एजेंट के पास कितने वीज़े इस वक्त पड़े हुए हैं आपके ट्रेड के। तो लंबी चौड़ी यहाँ पे डिटेल मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। आप एंड तक साथ रहिएगा, इसमें पूरी डिटेल हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें फ़ायदे क्या चीज़ें हैं, फ़ायदे क्या हैं और तरीकाकार इसमें क्या है। ये वेबसाइट जो मैंने ओपन कर रखी है, इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर फॉरेन जॉब्स हैं, याद रखिएगा ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है। और यहाँ पर सिर्फ वो एजेंट्स, वो एजेंसियां यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं जिनके पास बाकायदा लाइसेंस मौजूद हैं, जिनके पास बाकायदा अप्रूव्ड वीज़े होते हैं, जिनके पास तमाम उनके लाइसेंस नंबर और बाकी जो रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन इन लोगों की कंप्लीट होती है, तब ही उनका डाटा यहाँ पर मौजूद होता है। और बाहर से जितने भी वीज़े आते हैं यहाँ पर वो वाले वीज़े अपडेटेड होते हैं। चलें स्टार्ट कर देते हैं। ये फॉरेन जॉब्स पे आपने आके यहाँ पे क्लिक करना है। फॉरेन जॉब्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आके आप चेक करेंगे आपका वीज़ा आप किस ट्रेड के बंदे हैं। जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी कि आप एक सर्वेयर है, मैंने यहाँ पे सर्वेयर लिख दिया। सर्वेयर लिखने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ भी है, यहाँ पे सर्च बाय जॉब टाइटल है। अब इसमें एक चीज़ ये भी याद रखने वाली, दो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। एक तो आप जॉब सर्च करते हैं, अगर मैंने सर्वेयर की जॉब सर्च करनी है, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ देना है, मैं सर्च पे जाके क्लिक करूँगा तो मुझे तमाम जॉब्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। लेकिन एक और तरीका है, अगर किसी एजेंसी ने, जिस तरह मैं आप लोगों को ये तस्वीर दिखाता हूँ, जिस तरह ये वाली एक तस्वीर है और ये एक अखबार का ऐड है, इसमें ये वाली एक एजेंसी है और ये कोई पुराना ऐड है, पता नहीं कब का है। इन्होंने यहाँ पर अपना नंबर दिए हुए PTN नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो इनका होता है, परमिशन नंबर होता है। हर एक एजेंसी का, हर एक एजेंट जो ऑफिस बने होते हैं उनका अपना नंबर होता है। अगर उनके पास ये नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इलीगल हैं, वो सही काम नहीं कर रहे। ये नंबर अगर आपके पास है तो जब आप वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर आपको इसके लिए सर्च करना होगा परमिशन नंबर। परमिशन नंबर जब आप सर्च करेंगे ना, परमिशन नंबर पे आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे परमिशन नंबर देंगे तो जो वीज़ा आपके पास है, एक एजेंसी है फॉर एग्जांपल, उसके नाम है पाकिस्तान रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर एग्जांपल, उसका जो परमिशन नंबर है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेट करेंगे परमिशन नंबर पे और यहाँ पे उसका परमिशन नंबर लिख देंगे। एक एजेंसी ने आपको ये वाली डिमांड करवाई है कि हमारे पास इतने वीज़े पड़े हैं, आप चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हैं कि वाकई उसके पास वीज़े हैं। सिंपल यहाँ पे परमिशन नंबर रखें, यहाँ पे वो नंबर टाइप कर दें जो भी उनका परमिशन नंबर है, टाइप करेंगे। उसके बाद आप सर्च करेंगे तो आपके सामने वो एजेंसी यहाँ पे खुल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप तमाम डिटेल चेक कर सकेंगे कि वाकई उनके पास वो वीज़ा है या नहीं। अब चलते हैं, जिस बंदे ने ऐसे ही आपको पता ही नहीं है किसी के पास वीज़े हैं नहीं है, कहाँ पे है, जिस तरह मैंने यहाँ पे सर्वेयर सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे सर्च करेंगे, लिखेंगे अपना टाइटल, ड्राइवर है, सर्वेयर है, कुछ भी है आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप सर्च फॉरेन जॉब्स पे जाएंगे। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब ये वाले आप देख सकते हैं कि इतनी सारे वीज़े इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और ये वीज़ों की यहाँ पे डिटेल भी लिखी हुई है। ये जद्दा सऊदी अरबिया के लिए चाहिए, ये समवावा इराक के लिए चाहिए, दमाम के लिए चाहिए, रियाज जद्दा, रियाज KSA रियाज सऊदी अरबिया, रियाज अल हफूफ, रियाज कतर, दोहा रियाज सऊदी अरेबिया, रियाज, ये तमाम के तमाम वीज़े इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए
ये है रोड सर्वेयर। यहाँ पर ये रोड सर्वेयर है और इनके पास अवेलेबल 2 वीज़े हैं। जो सैलरी है वो 3,000 रियाल है। रियाज में ये इनका ऑफिस है। जिस कंपनी या मुसस्सा में आपने जाना है, जिस कफील के पास जाना है, और ये वीज़े इशू कब हुई है, इस एजेंसी के पास वीज़े कब आए, ये 4 दिसंबर 2020 को इनके पास आए। इसके बाद ये इनका परमिशन नंबर है, जो मैंने आप लोगों को बताया था परमिशन नंबर होता है हर कंपनी का, हर एजेंसी का, हर एजेंट का। फिर इनका मुकम्मल यहाँ पर जो एड्रेस है वो भी दिया गया है और ये लाहौर में है, लाहौर में। अब देखते हैं ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनके पास और कौन से वीज़े पड़े हुए हैं। तो मैंने जस्ट इस परमिशन नंबर पे क्लिक करना है। परमिशन नंबर में जो ही क्लिक करूंगा यहाँ पर इनके पास जितने भी वीज़े वो शो हो जाएंगे। ये वाले शो हो गए। इनको ट्रेलर की ड्राइवर चाहिए, 5 ड्राइवर इनको चाहिए। सैलरी उनकी 1500 रियाल है और ड्यूटी जो है उनकी है वो रियाद सऊदी अरेबिया में है। उसके बाद जो बेनिफिट्स हैं, इसमें फ्री रिहाइश है, इसमें खाना है फ्री, इसमें टिकट फ्री है, फ्री मेडिकल है, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है और फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये फैसिलिटीज़ हैं, ये तमाम डिटेल इन्होंने यहाँ पर लगा दी और ये का परमिशन नंबर यहाँ पे भी दिया हुआ है और ऑफर एक्सपायरी डेट जो है यहाँ पे लगा दी गई है। इस तक इनके पास ये वीज़े रहेंगे। इससे पहले स्टैंप हो गया तो हो गए, नहीं हुई है तो इनकी जो परमिशन नंबर जो जारी होता है, ये परमिशन नंबर इनका फिर कैंसिल हो जाता है। इनको टाइम दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर अंदर इनको वीज़े ये वाले किसी के नाम पे स्टैंप करवाने होते हैं। अब दूसरे इनके पास कौन सा वीज़ा पड़ा हुआ है, हमने सर्च किया था सर्वेयर का। अभी ये इनके पूरे वीज़े यहाँ पे शो हो गए। इनके पास और कौन से पड़े हुए हैं। ग्रेडर ऑपरेटर इनको चाहिए, कितने चाहिए, 5 चाहिए। उनकी जो सैलरी है वो 2000 रियाल है, ये भी रियाज में है और इनके ये भी तमाम फैसिलिटीज सेम ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चले जाते हैं, ये है जॉब टाइटल है रोड सर्वेयर। मैंने क्यों सर्वेयर सर्च किया था, ये रोड सर्वेयर है। इनको 2 सर्वेयर चाहिए, सैलरी 3000 रियाल है और ये भी सऊदी अरेबिया के लिए और इसमें भी ये फैसिलिटीज़ खाना, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पर मौजूद है। तो उसके बाद अगर आप किसी और को सर्च करना चाहें, किसी और के पास आप जाते हैं, मैं 1-2 चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। और इसके बाद ये जो जाता है इस पे हमने देखना है ये सर्वेयर। अच्छा, ये दूसरे एक तो वो था जो कि लाहौर में है, हम किसी और, ये रावलपिंडी में है। अब रावलपिंडी वाला है, इसको एक सर्वेयर चाहिए। अब होता ये है कि अब अखबारात पे जब इश्तहारात देख लेते हैं, आप चले जाते हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने, वहाँ पे पता चलता है कि जी 50-50 लोग आए हुए हैं, फी बंदा 500 रियाल जमा किया जा रहा है, 500 रुपये हमें दे दें, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी हो जाता है जी, आपकी सिलेक्शन हो गई है, आप रिजेक्ट हो गए हैं, आपको बाद में कॉल आएगी। तो वो असल में एक एक वीज़ा पर इतने ज़्यादा जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। तो फिर ये 2000 से 2500 रियाल इसकी सैलरी है और इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेयर का वीज़ा है। बाकी ये दो वीज़े इनके पास पड़े हुए हैं। इनके 3 आए थे, 2 इनके एक कहीं लग चुका है, 2 वीज़े इनके पास पड़े हुए हैं और ये इनके पास 10 वीज़े हैं और इसके बाद 4 ये एक एक जितने भी वीज़े हैं आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बाकी तमाम शहरों के यहाँ पर, ये कराची में है, ये लाहौर में है, ये रावलपिंडी, लाहौर, रावलपिंडी और ये तमाम की तमाम डिटेल यहाँ पर मौजूद है। होता ये है कि असल में जब आप किसी से कोई वीज़ा ले रहे होते हैं तो वीज़ा लेते हुए आपको पैसे बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको इस एजेंसी ने हायर करना है, इस एजेंट के पास आप चले जाते हैं, इससे आप बात करते हैं तो ये आपको देगा 1.5 लाख का। लेकिन होता क्या है कि ये जो एजेंट के साथ फिर आगे सब एजेंट होते हैं। अगर आप किसी सब एजेंट के हाथे चढ़े हुए हैं और सब एजेंट से आप वीज़ा ले रही हैं, इनका वीज़ा इनका है, सब एजेंट एक होता है जो इनको आपका उनका जो 1.5 लाख है वो तो उनको दे देगा। बाकी हो सकता है वो आपको 2.5 लाख में वीज़ा भेज दे, हो सकता है 2 लाख में भेज दे, ऊपर वाला लाख या 50,000 जो भी है वो जहाँ बंदा फंसता है तो वो उसको दे देते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आपको पता चल जाता है कि फलां एजेंसी के पास वीज़ा है और आप वहाँ पे स्टैंप करवाना चाह रहे हैं, या कोई एजेंट आपसे कह रहा है कि हमारा एजेंसी है या फलां ऑफिस है, तो आप उनका सिंपल है जो पीटीएन नंबर है वो पीटीएन नंबर लें। उनका पीटीएन नंबर लेके आप यहाँ पे सर्च करें और यहाँ पर आपको वो जो एजेंसी है उसका यहाँ पे निकल जाएगा, पूरा डिटेल निकल आएगी। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किसी भी एजेंसी का। जिस तरह ये है कराची का, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें इस एजेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा कि ये एजेंसी के, हम जाते हैं एंड वाले पेज पे, ये रहा, ये है जी खुरम अशरफ शेख, 3rd फ्लोर, 11 ईस्ट 7th कमर्शियल लेन, जमजमा ब्लू आर्ट। और ये
पूरे का पूरा यहाँ पर एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, फैक्स, हर चीज़ यहाँ पे होती है। आप यहाँ पर इनके नंबर, फ़ोन नंबर पे कॉल करें, इनसे पूछिए कि आपके पास डिमांड है सर्वेयर की, आपके पास डिमांड है ड्राइवर्स की, मैं ड्राइवर हूँ, मेरे पास HTV लाइसेंस है, LTV है, जो भी है, तो आपके पास वीज़ा है। वो अगर बोलेंगे जी ठीक है हमारे पास वीज़ा है, तो आप कितने पैसे ले रहे हैं, तो बजाय आपके थर्ड पार्टी से लुटने के आप डायरेक्ट यहाँ इनके पास जाएं और अपना वीज़ा आप हासिल करें। और बिल्कुल एक अथेंटिक चीज़ जगह पे जाके, उनके ऑफिस में जाके आप जितनी भी पेमेंट्स वगैरह करनी है, जो भी मामलात उनके साथ करने होते हैं, आप वहाँ पे तय करें और उसके बाद आप इजीली आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इस बारे में अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप कमेंट में शेयर करें, और अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं फिर भी कमेंट करें ताकि आपको रिप्लाई किया जा सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।